तक्षशिला कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 5C में हमें आव्यूह का गुणा करना है। पिछले वीडियो में 5B में हमने आव्यूह का योग और अंतर सीखा था। अब हम आव्यूह का गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा के लिए हमें आवश्यक है कि A और B हमसे पूछा है, तो A की कोटि और B आव्यूह की कोटि, आगे वाले आव्यूह की कोटि का पीछे वाला मान और दूसरे आव्यूह की कोटि का आगे वाला मान समान होना चाहिए, तो ही हम गुणा कर पाएंगे। और गुणा करने के बाद जो बच जाएगी कोटि वो उत्तर की कोटि होगी। तो इसमें 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1 कोटि के 2 आव्यूह हैं। तो इनकी 3 कोटि हट जाने पर 1 गुणा 1 कोटि बच जाएगी, जो हमारे आंसर की कोटि होगी। तो हमें गुणा में सबसे पहले कोटि का ज्ञात होना आवश्यक है कि हम इसका गुणा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब हम गुणा करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि पहले वाले आव्यूह की हमें पंक्ति लेना है और दूसरे आव्यूह का हमें स्तंभ लेना है। तो गुणा कैसे करेंगे? इस 3 का गुणा इस वाले अंक से करेंगे, तो 3 का गुणा माइनस के 2 से करेंगे, तो आ गया आपका 3 गुणा -2। दूसरे वाले अवयव का इसके दूसरे अवयव से करेंगे, -1 का गुणा 6 से करेंगे, और तीसरे अवयव का गुणा इस तीसरे वाले अवयव से करेंगे, तो 4 का गुणा 3 से। और उनके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह लिए जाएंगे। तो हमने 3 और 2 का गुणा -6, 1 का 6 से गुणा -6 और 4 का 3 से गुणा किया तो हमने 12। इन दोनों को जोड़ा, घटाया तीनों को, तो 0 प्राप्त हुआ, जिसकी कोटि 1 गुणा 1 है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर B को देखते हैं। इनकी कोटि 2 गुणा 2 है। दोनों समान कोटि के हैं, तो इसके पीछे वाली कोटि और इसकी आगे वाली कोटि समान होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति के अवयव समान होने चाहिए। अब हम इनके गुणा देखेंगे। तो पहले वाले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 गुणा 5, प्लस 5 का गुणा करेंगे -2 से। इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति का भी इसी स्तंभ से करेंगे। तो 0 का गुणा 5 से प्लस 0 का गुणा -2 से। अब इधर देखेंगे, पंक्ति ये ऊपर रहेगी और स्तंभ अब ये रहेगा। तो 2 का गुणा 0 से, 5 का गुणा 0 से। इसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति लेंगे
और दूसरे वाले का हम स्तंभ लेंगे। तो 0 का गुणा 0 से प्लस 0 का गुणा 0 से, इसे हल कर लेंगे। 2 गुणा 5 10, 2 गुणा माइनस के 2 गुणा 5 करोगे तो -10, 0 2 करोगे 0, 5 0 करोगे 0, 5 का 0 से 0, -2 का 0 से 0, ये भी 0 0, इनको हल कर लिया तो हमारा 2 गुणा 2 कोटि का शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। ए की कोटि 3 गुणा 2, बी आव्यूह की कोटि 2 गुणा 3। इस प्रकार पहले वाले में स्तंभ 2, दूसरे वाले में पंक्तियाँ 2, तो 2 और 2 हट जाने से 3 गुणा 3 का हमें आव्यूह प्राप्त होगा। अब हम गुणा करेंगे। पहले वाले की हम पंक्ति लेंगे, दूसरे वाले आव्यूह का हम स्तंभ लेंगे। 0 का गुणा 0 से, 0 गुणा 0 प्लस 1 का गुणा हम करेंगे 2 से, 1 गुणा 2। अब नीचे वाली पंक्ति लेंगे, स्तंभ यही रहेगा। 1 का गुणा 0, 0 का गुणा 2 से करेंगे, 0 गुणा 2। अब नीचे वाली पंक्ति लेंगे और स्तंभ यही रहेगा। तो 0 का गुणा आप 0 से करेंगे 0, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 गुणा 2। अब पंक्ति यही रहेंगी। पंक्ति पहली और स्तंभ ये दूसरा। तो 0 का गुणा आप 1 से करोगे, 0 गुणा 1, 1 का गुणा आप 0 से करोगे। अब नीचे वाली पंक्ति रहेगी, स्तंभ यही रहेगा, तो ये वाली हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 का गुणा 1 से 1, 0 का गुणा 0 से 0। नीचे वाली पंक्ति का इसी स्तंभ से करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस पंक्ति का अब इस वाले स्तंभ से करेंगे। तो 0 का गुणा आप 2 से करोगे, 1 का गुणा आप 0 से करोगे तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब नीचे वाली पंक्ति का 1 का 0 का करोगे, इस पंक्ति का करोगे इसी स्तंभ से, तो 1 का करोगे 2 से, 1 गुणा 2, ये वाला प्राप्त हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 0 का 0 से करेंगे तो 0 गुणा 0। अब नीचली वाली पंक्ति का करो इसी स्तंभ से, 0 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 0 से। तो इसे हल करने पर हमें ये आव्यूह प्राप्त होगा जो ए और बी का गुणा कहलाएगा।